ओम विश्वानदेव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनुर्भिः विषेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दशम मंडल के 116वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 9 मंत्र हैं। मंत्र दशा ऋषि अग्नि, युत, स्थौर देवता इंद्र, और इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है सोमपान कर रक्षार्थ प्रार्थना। और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। पिपासामं महत इन्द्रियाज पिबा भृत्राज हन्तवेषमिष्ठा पिब राजेशवसे होजमानः पिब मध्वस्त्रपदिन्द्रावृषस्व। इस प्रथम मंत्र में इंद्र का आवाहन है कि वे यज्ञ भूमि पर आए, सोमपान करें, शत्रु से संरक्षण करें, धन धान्य प्रदान करें, सारी अभिलाषाएं पूर्ण करें। इंद्र हे दिव्य शक्तियों के स्वामी संचालक इंद्र देवता, महते इंद्रियाय, हमारे इंद्रियों में महान बल संचरण के लिए सोमम पिब, सोम रस का पान करो। सविष्ठ, हे बलवानों में सर्वश्रेष्ठ बलवान इंद्र, वृत्ताय हंतवे पिब, वृत्तासुर के वध के लिए सोमपान करो। हुयमाना, होताओं द्वारा आहूत बुलाए गए हे इंद्र देवता, राय, राय माने होता है धन, राय धन प्रदान करने के लिए सोमपान करो। शव से, शव से माने अन्न, वैसे शव माने शक्ति भी होता है, तो अन्न शक्ति देता है, इसलिए उसको यहाँ पर प्रसंगानुकूल शव से कर दिए गए हैं। तो शव से माने अन्न प्रदान करने के लिए सोमपान करो। मध्व पिब, मध्व माने मधुर, इस मधुर सोमरस का पान करो। त्रिपत आवृषस्व, और सोमपान से तृप्त होकर, आवृषस्व माने हमारी सभी इच्छाओं को संपूर्ण करो। तो हे शक्तिमानों में सर्वश्रेष्ठ शक्तिमान इंद्र, महान शक्ति की प्राप्ति के लिए यज्ञ में आकर सोमपान करो। वृत्तासुर के वध के लिए सोमपान करो। यज्ञ में आमंत्रित होकर के, आहूत होकर के अन्न धन प्रदान करने के प्रयोजन से सोमरस का पान करो। मधुर सोमरस पान कर संतुष्ट होकर हमारी इच्छाएं पूरी करो। हे बलवानों में श्रेष्ठ इंद्र, हे बलवानों में श्रेष्ठ इंद्र, बल प्रचुर प्राप्त होता जाए, वृत्तासुर का वध संभव हो, इस रस सोम पियो अति रुचि लाए। हम तुम्हें बुलाते सोमपान कर, वैभव से भंडार भरो, हो सोमपान से पूर्ण तुष्ट, इच्छाएं सारी पूर्ण करो। ओम 10 116 2 देवता इंद्र, शीर्षक सोमपानार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए।
अस्य विभक्षमतः प्रस्थितस्येन्द्रसोमस्य परमासुतस्य स्वस्ति मनसा मादयस्वार्वाचीनो रेवते सौभगाय। इस दूसरे मंत्र में कथित है कि इंद्र सोमपान करें और समग्र सौभाग्य प्रदान करें। क्षुमतः इंद्र, हे इंद्र, क्षुमतः माने स्तुति पूर्वक प्रस्तुत, प्रस्थित से उत्तम रीत से बनाए गए प्रदान किए जाने वाले, सुतस्य माने निचोड़े गए सोमरस का वरम पिव श्रेष्ठ भाग पान करो। स्वस्तिदाह, हे कल्याण प्रदायक इंद्र, मनसा मादयस्व, तुम मन से मादयस्व माने प्रसन्न हो जाओ। हृदय के तल से तुम्हारी प्रसन्नता झलके। रेवते सौभागाय, रेवत कहते हैं धन को। रेवते सौभागाय माने धन युक्त सौभाग्य प्रदानार्थ। तो सौभाग्य हो, धन तो सदैव धन्य करता है, सौभाग्य भी मिले और वो सौभाग्य धन धान से युक्त हो। तो रेवते सौभागाय धन युक्त सौभाग्य प्रदानार्थ। हे इंद्र, अर्वाचीन, हम सब आराधकों के सम्मुख पधारो। हे इंद्र, स्तुति पूर्वक प्रस्तुत उत्तम निचोड़े हुए सोम रस का श्रेष्ठ भाग पान करो। कल्याणप्रद मानसिकता से पूर्ण होकर, सुप्रसन्न होकर, धन सहित हम सबको सौभाग्य प्रदान करो और तदर्थ हमारे सम्मुख आओ। स्तुति पूर्वक उत्तमता से प्रस्तुत जो सोम सुहावन है, स्तुति पूर्वक उत्तमता से प्रस्तुत जो सोम सुहावन है। हे इंद्र, सोम का श्रेष्ठ भाग पी लो जो अतिमन भावन है। मंगलमय मन से युक्त हुए आओ, प्रसन्न रस पान करो। सम्मुख आओ, कल्याण करो, वैभव सौभाग्य प्रदान करो, वैभव सौभाग्य प्रदान करो। 10, 116, 3 देवता इंद्र शीर्षक सोमपानार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। भवत्तत्ता दिव्यः सोम इन्द्र भवत्वजः सोजते पार्थिवेश भवत्वजेन परिपश्चकर्थ भवत्वजेन निर्णासि शत्रून्। इस तीसरे मंत्र में कथित है कि इंद्र देवता हमारे यज्ञ में पधारें, सोमपान से प्रसन्न होकर हमें अभीष्ट प्रदान करें। इंद्र, हे दिव्य शक्तियों के स्वामिन इंद्र देवता, त्वा दिव्या सोमा ममत्व। त्वा माने तुमको, दिव्य माने दिव्य लोके उत्पन्न जो दिव्य सोम है वह ममत्व माने मस्त कर दे, प्रसन्न कर दे। यह पार्थिवेषु यज्ञेषु जो सोमरस पृथ्वी पर होने वाले यज्ञों में सूयते निचोड़ा जाता है, वह सोमरस ममत्व
तुम्हें मस्त कर दे, प्रसन्न कर दे। ये न शत्रुन निर्गणासी, जिस सोमपान से उत्पन्न शक्ति और उत्साह से तुम शत्रुओं को नष्ट कर देते हो, प्रमत्तु, वह सोमरस तुम्हें आनंदित करे। येन वरिवाह चकर्थ, जिस सोमपान के आनंद में तुम वरिवाह माने श्रेष्ठ धन धान्य प्रदान करते हो, वह सोमरस तुम पान करो और वह सोमरस ममत तुमको प्रसन्न कर दे। हे इंद्र, तुम्हें दिव्य सोम रस प्रसन्न करे। पृथ्वी पर होने वाले यज्ञ में निचोड़ा गया सोम तुम्हें प्रमत्त करे। जिस सोम रस के पान से शत्रुओं का संहार करते हो, वह सोम रस तुम्हें पूर्ण प्रसन्न कर दे। और जिस सोम पान के आनंद में प्रसन्न होकर तुम उत्तम धन प्रदान करते हो, वह सोमरस तुम्हें प्रमत्त करे, संतुष्ट करे, प्रसन्न करे। हे इंद्र, सोम जो दिव्य तुम्हें वह मस्ती से भर दे। यज्ञों में निचुड़ा सोम तुम्हें अति आनंदित कर दे। जिस सोम पान से शत्रु मारते, वह सुख करे प्रदान। जिससे उत्तम धन देते कर दे, वह मत तुम्हें शुचिपान। ओम 10 116 4 देवता इंद्र शीर्षक शत्रुनाशार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम तत्पर पाठ हो जाए। आद्यवरः अभिनोजात्विन्द्रो वृषा हरिभ्याम् परिषक्तबन्धाः गव्या सुदस्य प्रभृतस्य मध्वः सत्राखेदा मरुषः वृषस्व। इस चौथे मंत्र में शत्रुओं के संहारक, परम बल संपन्न, धन वैभव के प्रदाता इंद्र प्रसन्न हो। अस्तु वे अपने तीव्रगामी अश्वों द्वारा आए और सादर समर्पित सोमरस का पान करें। तो जो बरहा हमारे दोनों लोकों में व्याप्त, दोनों लोक यानी भूलोक और दिव्य लोक, इन दोनों लोकों में हे इंद्र तुम व्याप्त हो। तुम्हारी पहुंच है, तुम्हारी महिमा है। आमीना, तुम सर्वत्र गामी हो। वृषा इंद्र, हे कामनाओं के वर्षक बलवान इंद्र, परिषिक्तम, चारों ओर से तुम सोमरस से सिंचित हो, यानी भरपूर सोमरस तुम्हें प्रदान किया जाता है। हमारे इस यज्ञ में भी अंध कहते हैं सोमरस को। आहार रूप में प्रस्तुत सोमरस को हरिभ्याम, अपने दोनों हरिनाम के अश्वों के माध्यम से आयात माने आ जाओ और सोमपान कर जाओ। अरुषहा, हे इंद्रदेव तुम अरुष कहते हैं शत्रु, हव माने हंता, तुम अरुषहा हो, शत्रुओं के हनन करने वाले विनाशक हो। सत्रा, हमारे यज्ञ उत्सव में पधारो। मध्वा खेदम विशेष, मध्वा हमारे मधुर सोमरस, जो कि शत्रुओं की जड़ को खोद देता है, उसे संपूर्ण रूप से उजाड़ देता है। ऐसे सोमरस का पान करो और विशेष माने हमारे हेतु सुख सौभाग्य की वृष्टि करो। दोनों लोकों में व्याप्त, सर्वत्रगामी,
कामनाओं के पूरक देवराज इंद्र चारों ओर से तुम्हें सोम से सिंचित कर दिया जाता है। इस यज्ञ में भी सोम रूपी तुम्हारे प्रिय आहार के लिए हम तत्पर हैं। सोम निचोड़कर तुमसे प्रार्थना है कि अपने हरि नाम के दोनों अश्वों के द्वारा यहाँ पर शीघ्रातिशीघ्र पधारो। हे इंद्र, तुम्हारे हेतु परिशोधित मधु सदृश सुमधुर सोम रस पात्र में भरकर सुरक्षित रखा है। उस सोम का पान करके वृषभ के समान बलवर्धन कर यज्ञ में बाधक शत्रुओं को विनष्ट कर दो। दोनों लोकों में व्याप्त सर्वत्रगामी जो पूरे इच्छाएं सोम पान के हेतु उभय अश्वों से इंद्र यहाँ आए। परिशोधित सोम पात्र में है, परिशोधित सोम पात्र में है। हे इंद्र, यहाँ आप पान करो। वृषभों के सदृश बलि बनकर हरियों के आकर प्राण हरो। ओम 10 116 5 देवता इंद्र शीर्षक शत्रु नाशार्थ प्रार्थना और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। निरिक्मानि भ्राशयन् भ्राश्यान्यवस्थिरातनु हि जातु जोनाम् उग्राजते सहोबलम् ददामि प्रदेत्या शत्रोऽन्विगदेशभृश्च। इस पांचवें मंत्र में इंद्र सोमपान करें और उस उत्साह में संवर्धित शक्ति में शत्रुओं का विनाश करें। हे इंद्र, भ्राश्यान तिग्मान, भ्राश्यान माने भ्रासमान यानी चमकते हुए, चमचमाते हुए। तिग्मान माने तेज, तीव्र धार वाले अस्त्र शस्त्रों को भ्राश्यन अधिक चमकीला बनाते हुए, प्रकाशित करते हुए। यातु जूनाम माने राक्षसों को स्थिरा अवतनु, उनके शरीरों को नीचे गिरा दो, मारकर उन्हें भूमि पर लिटा दो। ते उग्राय, तुझ प्रचंड वीर के लिए सहा बलम ददामि। सह माने शक्ति, बलम माने बलप्रद सोमरस को, ददामि माने प्रदान करता हूं। तुम्हारा शक्ति संवर्धन हो, अष्ट शक्ति संवर्धक सोमरस को तुम्हें प्रदान करता हूं। निगदेश शत्रुन प्रतीत वृश्य, निगदेश माने युद्धों में। अब यहां निगदेश शब्द पर थोड़ा ध्यान दें। अब निगद माने युद्ध होता है, निगदेश युद्धों में। वही निगद शब्द तो युद्ध के लिए हम लोग कभी सुनते नहीं, लेकिन ऋग्वेद में शब्दों में जो उनके गुण होते थे, वे गुण जिसमें मिलते थे उसके आधार पर नामित कर दिया जाता था शब्दों को। तो यहाँ पर गद शब्द देखना चाहिए, निगदेश। तो गद माने होता है कथन, स्वर निकालना, इसी से गद्य बना है। गद शब्द से ही गद्य बना है। तो गद माने शब्द, ध्वनिया। तो निगदेश, जहां पर ध्वनिया हो रही हूं, यानी विविधम गदंती निगदंती
शब्दायन्ते यत्र तत्र युद्ध भूमो, यानी जहां पर भांति भांति के स्वर गदित किए जा रहे हो, कहे जा रहे हो, वह युद्ध है। जब युद्ध होता है तो मारो, खदेड़ो, भागो, बचाओ, शस्त्र प्रहार करो, इधर आओ उधर आओ, तो तरह तरह के शब्द होते हैं, अस्त्र शस्त्रों के टकराने के शब्द होते हैं। तो इसके आधार पर युद्ध को निगद कहा गया है। अब गद से अर्थ हुई, जैसे गद से गद्य, तो गद्य माने जो कहा जाए बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी उतार चढ़ाव के, तो वो गद्य पद्य होते हैं। नहीं, पद्य में थोड़ा स्वर होता है, गद्य में कोई स्वर की बात नहीं होती। तुकबंदी आदि कुछ ऐसे नियम नहीं होते मात्रा आदि के। तो निगदेशु यानी विविधम गदन्ति शब्दायन्ते यत्र तत्र युद्धौ, जहां पर कि शत्रुओं पर प्रहार करने के लिए विविध प्रकार के शब्द होते हों, वह स्थान युद्ध स्थल है। तो निगदेश शत्रुन प्रतीत वृश्य, युद्ध स्थल में शत्रुओं को प्रतीत वृश्य, प्रतीत माने उन पर आक्रमण करके, वृश्य माने छिन्न भिन्न कर दो, खंड खंड कर डालो। वृश्य शब्द है ना, वृश्य से वृश्चिक भी बनता है, छेद देना। तो जो बीछी होती है वो छेद देती है, इसलिए उसको वृश्चिक कहा जाता है। वृश्चिम करो छिद्रम करोति, तो वृश्य, तो तुम शत्रुओं को छेद डालो यानी बींध डालो, उनको खंड खंड कर डालो। तो हे इंद्र, चमकीले तीक्ष्ण आयुधों को चमकाओ और राक्षसों के सुदृढ़ शरीरों को मार गिराओ। तुझ प्रचंड वीर हेतु मैं बलवर्धक सोमरस प्रस्तुत करता हूं। सोमपान से प्रचंड शक्ति वाले, प्रविद्ध सामर्थ्य वाले तुम हे इंद्र प्रबल शत्रुओं पर आक्रमण करो। उस युद्ध में जहां पर विविध प्रकार के कोलाहल भरे शब्द हो रहे हों, ऐसे युद्धों में पहुंच करके शत्रुओं के शरीरों को छेद डालो, खंड खंड कर डालो। हे इंद्र, तीक्ष्ण अस्त्रों को रण में आग करके अब चमकाओ। हे इंद्र, तीक्ष्ण अस्त्रों को रण में आग करके अब चमकाओ। उनसे अरियों के सुदृढ़ शरीरों को काटो, यमपुर पहुंचाओ। तेरे बलवर्धन हेतु सोमरस प्रस्तुत करता मैं प्रचंड, अरि पर आक्रमण करो, उनके देहों को कर दो खंड खंड। ओ 10 116:6 देवता इंद्र शीर्षक विकास हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। व्या अर्य इन्द्रतनः श्रवांस्योजस्थिरे वदन्वनोऽभिमादेः अस्मद्यग्वावृधानः सह अभिरनिभृष्टस्तन्वम् वावृधस्व। इस छठे मंत्र में इंद्रदेव से प्रार्थना है कि वे शत्रु संहार करें और हम आराधकों को अन्न धन से संपन्न करें और स्वयं सोमपान जन्य अपने बल का संवर्धन करते रहे। तो अर्य इंद्र, अर्य कहते हैं स्वामी। हे स्वामी इंद्र, श्रवांश, श्रवांश माने धन, धन के प्रयोजन से तनु ही हमारी प्रार्थना सुनो और धन प्रदान करो। अभिमातीह ओजः स्थिरा एवं धन्वाना,
अभिमति माने अभिमानी, शत्रुओं को अपने ओज से पराक्रम से रोक दो, उनके पराक्रम को शिथिल कर दो। जैसे धनुना, जैसे धनुष अपने प्रहार से तीर के माध्यम से शत्रुओं को क्षत विक्षत कर देता है, वैसे तुम शत्रुओं को क्षत विक्षत कर परास्त कर दो। अस्मद्यक, हमारे हेतु तुम अपने में प्रबल बल संचार करो, हमारे अनुकूल बनो। सहोभी माने बल द्वारा, बावधाना स्वयं अपने को विकसित करते हुए, बढ़ाते हुए, प्रचंड बनाते हुए। अनिमिष्टा, स्वयं शत्रुओं से आहत न होकर के शत्रुओं को आहत करो, परास्त करो। और तन्नुम बावधस्व, अपने शरीर में बल वीर का संवर्धन करो, सोमपान के माध्यम से अपूर्व शक्ति का संचार तुम्हारे रग रग में हो जाए। हे स्वामी इंद्र देवता, हमें अन्न धन प्रदान करो। अभिमानी दुष्ट शत्रुओं पर अपने असाधारण अमोघ आक्रामक धनुषवत प्रखर तेज और पराक्रम को प्रकट करो, हमारे लिए अनुकूल हो जाओ, हमें संवर्धित करो, विकसित करो। शत्रुओं से पराभूत न होकर स्वयं अपने बलवीर का संवर्धन करो। हे इंद्र, हमें दो अन्न और धन से मेरा भंडार भरो। हे इंद्र, हमें दो अन्न और धन से मेरा भंडार भरो। अभिमानी अरियों पर प्रयोग अपना अमोघ शस्त्रास्त्र करो, अनुकूल बनो, उत्कर्ष भरो, मेरा सब विधि उत्थान करो। अरियों से हो न परास्त कभी, अपने तन को बलवान करो। ओम 10 116 7 देवता इंद्र शीर्षक पुरोडास के साथ सोम पानार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इदं हविर्मघवन्तभ्यं रातिं प्रति सम्राळहरणानो गृभाज तोभ्यं सदा मघवन्तभ्यं भक्वो ओद्धेन्द्रपिबध प्रस्थितस्य। इस 7वें मंत्र में इंद्र से अनुरोध किया गया है कि वे यज्ञ भूमि में पदार्पण करें, वहाँ जो पुरोडाश प्रस्तुत है उसका रसास्वादन करें और सोमरस का पान करें। तो पुरोडाश वह पक्वान्न है जो प्रस्तुत किया जाता है देवताओं के लिए हव्यान्न के रूप में। बहुत स्पष्ट समझें तो उसे रोट कहा जाता है। रोट चढ़ाया जाता है, हनुमान जी को रोट चढ़ाया जाता है, देवी जी को रोट चढ़ाया जाता है। तो घृत और आटे के माध्यम से पकाया जाता है, वो बनाया जाता है, उसी को पुरोडाश कहते हैं। मानस में भी पुरोडाश की उत्तमता को सूचित करते हुए सीताहरण प्रसंग में कहा गया है कि जैसे कुत्ता पुरोडाश खाना चाहे वैसे रावण सीता का हरण करना चाहता है। तो पुरोडाश चाह रासभ खावा, पुरोडाश शब्द मानस में तो संस्कृत के शब्द ही पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हैं, इसलिए जो प्रारंभिक ज्ञान का संवर्धन करना चाहते हैं उनको मानस का अध्ययन करना चाहिए। तो इस मंत्र में इंद्र से आग्रह किया गया है कि वे पुरोडाश का सेवन करें और सोमरस का पान करें। मघवन, हे ऐश्वर्यवान धन संपन्न इंद्र, सम्राट, तुम सम्राट हो। सम्यक राजतैत सम्राट,
तो बहुत बड़े राजा को सम्राट कहते हैं, तो तुम मतलब स्वामी हो, सम्राट हो, महान हो। इदम हवि तुभ्यम रातम, यह हव्यान तुम्हारे लिए, रातम माने प्रदान किया गया है, प्रस्तुत किया गया है, अर्पित किया गया है। इदम हवि तुभ्यम रातम, यह हव्यान तुम्हें अर्पित किया गया है। और यह सोमरस तुभ्यम सुतः, तुम्हारे लिए निचोड़ा गया है। सुतः माने निचोड़ा जाना। सुत शब्द निचोड़ने के अर्थ में ज्यादातर आया है ऋग्वेद में। वैसे प्रचलित शब्द जो है वह सुत माने पुत्र के लिए होता है, क्योंकि पुत्र के लिए आदमी अपनी जिंदगी को निचोड़ देता है, इसलिए अंत में वो जाकर के पुत्र के लिए रूढ़ हो गया। वैसे ऋग्वेद में सुत सोमरस के निचोड़ने के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है अधिकता। तो हे इंद्र तुभ्यम सुतः, तुम्हारे लिए सोमरस निचोड़कर सुरक्षित रखा है। तुभ्यम पक्वा, तुम्हारे लिए पक्वान रूप में प्रोडाश प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत से अध पिब, जो यह प्रस्तुत प्रोडाश है इसको अध्य माने आहार रूप में सेवन करो, खाओ, भक्षण करो। अध्य पिब तो सोमरस का पान करो, क्योंकि वह पिया जाता है और प्रोडाश खाया जाता है। तो तुम इस भूमि पर यज्ञशाला में आकर के प्रस्तुत प्रोडाश को खाओ और सोमरस पी जाओ। तो हे वैभव संपन्न इंद्र, यह हव्यान तुम्हें समर्पित है। तुम्हारे लिए सोम रस निचोड़ा गया है। तुम्हारे लिए पुरोडाश आदि अन्न पकाए गए हैं। प्रेम पूर्वक प्रस्तुत पुरोडाश को खाओ और सोमरस का पान करो। हे वैभव संपन्न इंद्र, अर्पित यह तुमको हविष्यान्न है। सोम ने निचोड़ा गया तुम्हारे हेतु, विनिर्मित सुपक्वान खाओ। पक्वान जो पुरोडाश यह प्रेम पूर्वक अर्पित है, यह सुघर सोमरस पान करो। सादर अर्पित तेरे हित है। ओम 10-116-8 देवता इंद्र शीर्षक मनोरथ सिद्ध हेतु प्रार्थना और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। अध्येन्द्र प्रस्थिते माहवेंशजनो दधिष्वपदरोदसोमम् प्रजस्वन्तः प्रतिहर्यामसित्ता सत्याः सन्तो यजमानस्य कामाः। इस 8वें मंत्र में इंद्र देव से अनुरोध है कि वे प्रस्तुत हव्यान्न का सेवन करें और पक्वान का भक्षण करें, सोमरस का पान करें और हम सब उपासकों की कामनाओं को पूर्ण करें। इंद्र, हे देवराज, दिव्य शक्तियों के अधिराज इंद्र देवता, इमा हवींश अधीत, इन प्रस्तुत हवींश हवियों का, हव्यान्नों को अधीत माने खाओ। चना, चना माने अन्न। तो चना तो आजकल बड़ा प्रचलित शब्द है। चना एक प्रकार का अन्न है। तो हो सकता है कि ये बाद में एक अन्न विशेष के लिए प्रयुक्त हुआ हो और वैदिक युग में सामान्य अन्न के लिए इसका प्रयोग होता रहा हो, क्योंकि चना
कि उपज में बड़ा श्रम नहीं करना पड़ता। श्रम तो गेहूं की उपज में करना पड़ता है ज्यादा। तो उस समय ऋषि मुनि अपनी तपस्या में लगे रहते थे और उतना समय नहीं था कि लोग गेहूं आदि के श्रमपूर्ण उपज में अपना समय लगावें। तो गोधूम का वेद में, खासतौर से ऋग्वेद में शायद कहीं आया हो गेहूं के लिए कोई शब्द, वहां यौ के लिए तो है। तो गोधूम बाद में आया और वास्तव में हमारे यहाँ के जो खाद्य हैं उसमें गोधूम की प्रशंसा नहीं है। गेहूं को उत्तम कोटि का आहार नहीं माना गया है, यौ को माना गया है। तो यहाँ पर चना शब्द है, चना तो सब जानते हैं, लेकिन यहाँ पर चना संपूर्ण अन्न के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो हे इंद्र, हमारे यज्ञ भूमि पर पधारो, हमारे सबके द्वारा प्रस्तुत इमा हविंश अधीत इन हविष्यान्नों का भक्षण करो और पचता दधिस्व, पचता माने पकाए गए जो पकवान हैं, पकवान, उन पकवानों को दधिस्व माने ग्रहण करो। उत और सोमम, सोमरस का पान करो। हम तुम्हें अन्न को प्रस्तुत कर तुमसे हरियामसी धन के प्राप्ति की कामना करते हैं। यजमानस्य कामा सत्या संतु, हम यजमानों की, यज्ञकर्ताओं की जो कामनाएं हैं वो सत्य हों, सत्या संतु यानी पूरी तो हों, सत्य हों। हे इंद्र, इन हवि सामग्रियों का भक्षण करो। ये पकवान जो प्रोडाश आदि हैं उनका भक्षण करो और सोमरस का पान करो। हम अन्नादि प्रस्तुत कर तुमसे धन की कामना भी करते हैं। तुम्हारे द्वारा यजमानों के मनोरथों की सिद्धि होती रहे। हे इंद्र, हव्य को ग्रहण करो और ग्रहण करो पकवान, कर स्वीकार समर्पण सारे, करो सोमरस पान। हम अन्नादिक प्रस्तुत करके धन की करते चाह, यजमानों के सिद्ध मनोरथ हो जाएं सुरनाह। ओम 10, 116, 9 देवता इंद्र, उपासकों के हितेच्छु इंद्र, यह शीर्षक है। अब संबंधित शीर्षक से जुड़े हुए मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्रेन्द्राग्यभ्याम् सुमतस्यामि जर्म सिन्धा विवप्रेरयन्दावभर्तैः अजा इव परिचरन्ति देवाजे अस्मभ्यम् धनदा उद्भिदश्च। इस नवे मंत्र में, जो इस सूक्त के समापन का मंत्र है, इसमें इंद्र और अग्नि देवता के अतिरिक्त अन्य देवताओं की भी प्रार्थना है। उन्हें मनोरथों का पूरक, मानव का ही चिंतक बताया गया है। इंद्राग्निभ्याम, हम सब आराधक इंद्र और अग्नि के लिए सुवचस्याम प्रयर्म, सुवचस्याम माने सुंदर ढंग से प्रस्तुत रचित अस्तुति मंत्रों को कहते हैं, उच्चारण करते हैं। सिंधु यु नावम, जैसे सिंधु, सिंधु कहते हैं नदी को, सिंधति सिंधु, जो सरक सरक करके चले वो सिंधु है। तो सिंधु समुद्र के लिए बहुत कम प्रयुक्त हुआ है ऋग्वेद में, नदी के लिए अधिक हुआ है। सिंधु यो
नावम, जैसे नदी को पार करने के लिए नाव प्रेषित की जाती है, भेजी जाती है, वैसे ही हम अपनी प्रार्थनाएं इंद्रादि अग्नि आदि देवताओं के पास भेज रहे हैं। और अर्कैः प्रेरयम्, और अर्क कहते हैं पवित्र प्रार्थना मंत्रों से उन देवताओं को अपने हित के लिए प्रेरित करते हैं। कैसे, इसके लिए एक दृष्टांत प्रस्तुत किया गया है कि देवाः अयाः एव परिचरन्ति। ये देवता लोग जो हैं वे पुरोहित की भांति हित में चलते रहते हैं। जैसे पुरोहित जो है वह यजमान के हित के हेतु तरह तरह से आचरण करता है, तरह तरह की योजनाएं बनाता है। पुरोहित का अर्थ होता है कि हित में जो आगे रहे, पूरा हित में जो आगे रहे वही पुरोहित है, तो उसी को ऋत्विज भी कहते हैं। तो देवाः अयाः इव, अयाः कहते हैं ऋत्विज को, पुरोहित को। तो अब यह अय शब्द तो बड़ा अप्रचलित है और समझ नहीं पड़ता कि कैसे ऋत्विज के लिए शब्द आया है। तो ऐसा इसके हमने देखा व्युत्पत्ति, तो पता चला कि आयन्ति गच्छन्ति हिताय इति अयाः। तो पुरोहित जो है वो हित के लिए विचरण करते हैं कि हमारे यजमान का कैसे हित हो। तो अयाः का शब्द यह हुआ कि आयन्ति गच्छन्ति हितार्थम। लेकिन यहाँ पर प्रसंगानुकूल देवताओं के निमित्त पुरोहितों के या ऋत्विजों के लिए अय शब्द आया है, क्योंकि ऋत्विज या पुरोहित अपने यजमान के हित के लिए आते जाते रहते हैं चतुर्दिक। तो ये देवता जो हैं वो हितकर हैं। देवा हितकराः परिचरन्ति, देवता हितकर बनकर विचरण करते हैं। कैसे? अयाः इव, जैसे ऋत्विज पुरोहित अपने यजमान के हित के लिए विचरण करते हैं, सचेष्ट रहते हैं, ऐसे देवता लोग अपने आराधकों के हित के लिए सदैव सचेष्ट रहते हैं। तो ऐसे देवता अस्मभ्यम, हम सब के लिए धनदाह, धनद हो जाए, धन देने वाले हो जाए, धन ऐश्वर्य प्रदान करें। उद्भिदाः, और ये शत्रुओं को उखाड़ फेंकने वाले हों, शत्रुओं का विनाश करने वाले हों। हमारे शत्रु इनके द्वारा नष्ट भ्रष्ट कर दिए जाएं, तो देवता हमारे हित का चिंतन करें, धन धान्य प्रदान करें और साथ साथ शत्रुओं का मूलोच्छेदन करें। इंद्र और अग्नि देवों के लिए सुरचित स्तुतियां मैं प्रस्तुत करता हूं। जैसे नदी में नाव भेजी जाती है, वैसे ही पवित्र स्तुतियों को, मंत्रों को हम इन सब देवों के हित में प्रेषित करते हैं। हम देवगणों की पूजा करते हैं, क्योंकि ये देवगण पुरोहितों के समान हमारे हित में संलग्न रहते हैं, हित चिंतक हैं, हमें धन धान्य देते हैं और हमारे शत्रुओं का नाश करते हैं, हमें शत्रु बाधा से मुक्त करते हैं। इंद्र अग्नि देवों की हम स्वरचित स्तुतियां गाते हैं। नाव नदी में लाते जैसे वैसे मंत्र पठाते हैं। देवार्चन करते हम, वे मेरे हित चिंतक जो हैं महान। शत्रु मारते धन देते, शुभ चिंतक ऋत्विज के समान। शत्रु मारते धन देते, शुभ चिंतक ऋत्विज के समान। इस प्रकार से हम सब ने दशम मंडल के 116वें सूक्त के 9 मंत्रों की व्याख्या से परिचय प्राप्त किया। अब तक ले जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं
उनकी संख्या हो चुकी है 10,131। सौभाग्य का विषय है। तो जैसा हम सब सुन रहे हैं, जान रहे हैं, यह 9 मंत्रीय सूक्त जो है वो विशेष रूप से इंद्र को समर्पित है। इंद्र सोमपान के परम प्रेमी हैं। सोमपान क्या है? मोटे रूप से तो यह एक विशिष्ट लता की जो हिमालय के ऊंची पहाड़ियों पर, चोटियों पर पैदा होती है, उसका निचोड़ा गया रस है, जो सात्विक होता है, शक्तिप्रद होता है। लेकिन वही तक नहीं इसको समझना चाहिए, इसको वैश्विक ऊर्जा का स्रोत समझना चाहिए और प्रसंगानुकूल इसे भक्तों द्वारा प्रस्तुत भगवान के प्रति नैवेद्य समझना चाहिए। भगवान जूठी बेर पा जाते हैं तो भी प्रसन्न हो जाते हैं, उनकी तृप्ति हो जाती है, वे तो भाव के भूखे हैं। तो इसलिए देवता विशेष या भगवान के लिए, विशेष करके इंद्र के लिए, जो कि ऋग्वेद में सर्वोत्तम देव है, परमात्मा रूप है, दैवी शक्तियों का सम्राट है, राजा है, तो उसे सोमरस, शक्तिप्रद वैश्विक ऊर्जा से अथवा सोमरस से बड़ा प्रेम है। यज्ञ में बुलाया जाता है तो भक्तगण उसे नैवेद्य रूप में सोमरस, जो कि शक्ति का प्रतीक है, शक्तिप्रद है, उसका पान प्रस्तुत करते हैं। यज्ञ में जो घृत और तंडुल आदि के आटे से बनाया गया रोट होता है, उसे भी प्रस्तुत किया जाता है। उसको कहा जाता है कि पुरोडाश है। तो पुरोडाश की भी चर्चा आई है। यज्ञ में इंद्र के लिए पुरोडाश की प्रस्तुति की जाती है। खाने के लिए, पीने के लिए सोमरस प्रदान किया जाता है। इससे इंद्र में शक्ति संवर्धन होता है, उत्साह जागरण होता है। प्रार्थनाओं को सुन करके इंद्र, जो कि एक पुष्य देवता हैं, शक्ति संपन्न देवता हैं, दैवी शक्तियों के सम्राट हैं, वे दानवीय शक्तियों को विनाश के लिए तत्पर हो जाते हैं, उनका मूलोच्छेदन कर देते हैं। तो इंद्र जो हैं वो ऋग्वेद में एक परम बलि देवता के रूप में अथवा देवराज के रूप में, अथवा हम उन्हें प्रसंगानुकूल परमात्मा भी कह सकते हैं, उस रूप में चित्रित हैं। इनका विलासी रूप नहीं है। ये पौराणिक इंद्र से सर्वथा भिन्न है, शक्ति से संपन्न है, सच्चरित्र हैं और सदैव लोकहित में लगे रहते हैं। सृष्टि में असंतुलन पैदा करने वाले वृत्तासुर आदि जैसे असुरों का संहार करते हैं, भक्तों की प्रार्थनाएं सुनते हैं, उनके नैवेद्य को स्वीकार करते हैं। आदि रूप में इनका कथन है